नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 9 का मैं इंग्लिश लेसन 1 स्टार्ट किया था और ये मेरा तीसरा वीडियो है। और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग 1 और 2 का आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और ये काफ़ी जैकबोर्ड क्लास 9 वाले के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आज हम बात करते हैं द टॉमी आई लुक एट द विथ एंड वेरी सुपीरियर आइज। ठीक है, तो हम इस यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहने मतलब ये है कि हम इसका स्टैंजा 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टैंजा 6 से हम बात करने वाले हैं। तो है क्या कहता है, टॉमी लुक्ड हर एंड विथ वेरी सुपीरियर आइज। ठीक है, वो क्या कहता है, टॉमी जो है उसकी तरफ वेरी अपने श्रेष्ठ आंखों से देखा। क्या देखा है, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ द स्कूल स्टूपिड। यह कहता है कि बातें आप लोग में हो रहा है कि ये जो है ना, ये हम लोग का स्कूल नहीं है मूर्ख। एंड दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ द स्कूल दैट हैड एंड हंड्रेड ईयर्स अगो। ये कह रहा है कि यह हम लोग का स्कूल नहीं है मूर्ख, ये हम लोग ना हजारों मतलब क्या कर 100 साल से भी 100 साल पहले का स्कूल है। सोच लीजिए, सेंचुरी बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि ही एडेड द लॉफली द प्रोनाउंसिएशन द वर्ड एंड केयरफुली। इस वर्ड को अपने अच्छे तरीके से, है ना, लॉफ्टी मतलब कि तरीके से, मतलब कि अपना एक सॉफ्टली वर्ड को सावधानी तरीके से इसको पेश किया। क्या पेश किया, सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज मतलब ये है शताब्दी का पहले का स्कूल है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर क्या कहता है कि मार्गी वाज हर्ट। वेल आई डोंट नो दैट। क्या कहता है कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मतलब मार्गी उसको अपने आप में थोड़ा दुख पहुंचा और कहता अच्छा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, है ना, कि किस प्रकार के स्कूल उस समय का है। ठीक है, सी रीड द बुक ओवर हिज एंड शोल्डर एंड फॉर वाइल। कहने मतलब है, अब वो कहती है कि एनीवे दैट हैड अ टीचर। मतलब क्या कहता है कि उस समय कि वो शोल्डर पर में बुक रखती है और वो कहती है कि एनीवे कोई भी उस समय टीचर बन जाता था, है ना। और वो कहती है क्या है कि एनीवे दे हैड अ टीचर। चलिए यहाँ तक हम लोग यहाँ बात कर लिए। अब स्टैंजा हम लोग आते हैं 7। श्योर, उससे पहले कि श्योर दैट हैड अ टीचर। हाँ, वो तो उस समय की बात है, उसमें कोई भी टीचर थे। बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वो क्या था, एक रेगुलर टीचर नहीं था, रहा करते थे एक सिंपल साधारण तरीके से इंसान रहा करते थे। बट अ मैन, हाउ कुड द मैन बी द टीचर। एक सिंपल साधारण आदमी टीचर कैसे बन सकता है ना। तो ये बात कर रहे हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स एंड थिंक एंड गिव हिम द होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। और वो जो है उसी प्रकार से बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाया करते थे और साथ साथ में उसको होमवर्क भी दिया करते थे और ये आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, अ मैन इज नॉट इनफ, मैन इज नॉट इनफ एंड श्योर ही इज अ, क्या कहता है, सॉरी, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। वही पूरी तरीके से एक इंसान सब में सारा उसको काबिलियत नहीं होती। सीधा सीज क्या कहता, श्योर ही इज माई फादर एज मच आई माई टीचर। जैसे सिंपल, जैसे टीचर के जैसा मतलब कि उन लोग का अपना गुण था, तो वैसे मेरे फादर में भी है। क्या कहता, श्योर माई फादर नोन एज माई टीचर, मतलब एज माई टीचर, उस टीचर के जैसा मेरे फादर भी जानते हैं। ही इज ऑलमोस्ट एज मच एंड बेस्टा। कि ये बता रहा है कि जैसा कि हमें पता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज बेस्टा एज बेस्टा। कहने मतलब है कि मैं श्योर, मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि मैं पूरे तरीके से कि यह जो है हमारे फादर के जैसा है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू द डिस्प्यूट दैट। एंड कहने मतलब है मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। यह जो है पूरी तरीके से मार्गी जो है इस बात पर बातें बहस करना उसका प्रिपेयर नहीं थी, बनी नहीं थी। ठीक है, शी सेड आई वुड नॉट वांट टू द स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। ये कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई अजनबी आ करके मुझे पढ़ाए। द टॉमी स्क्रीम विथ लाफर। वो चीखते और हंसते हुए बताया। टॉमी कहता है कि यू डोंट नो द मच मार्गी, तुम मार्गी पूरी तरह से नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर जो है ना वो घर में नहीं रहा करते थे।
ठीक है। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग तो ऑल द किड्स वर, है ना, कि वेंट देयर। उस समय जो सारा उन लोग के पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करते थे जहाँ सारे लोग वहाँ एक मतलब सारे बच्चे वहाँ बैठा करते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे। ऑल द किड्स लर्न एंड द सेम थिंग, सारा बच्चे एक समय इकट्ठे हो करके एक टाइम में एक चीज सीखा करते थे। श्योर इफ एंड देवर एंड सेम अगो, मतलब क्या कहता, इफ देवर सेम एज, वो सारा एक एज के थे, ठीक है। उस समय सारा एक बैच, जो क्लासमेट होता है सारा एक बैच का होता है, सेम एज वाले। तो इसी प्रकार से वही बता रहा है कि सारा सेम एज वाले एक साथ बैठे थे। बट my mother and sister and teacher has to the adjust to the fit the mind each of the boys and girl is the teachers and that each has to the and tough and differently करने मतलब है कि मेरी मदर कहती है the teacher has to adjust the feet and the mind and each boy and girls, प्रत्येक बॉयज और गर्ल्स को उसके मदर कहती है कि टीचर जो है ना सभी बॉयज और गर्ल्स को सभी को एक एडजस्टमेंट करना पड़ता था और सभी को और उसके माइंड को एडजस्ट करके सभी को एक जैसा पढ़ाई करते थे। द टीचर्स एंड वाट इच काइंड हैज टू बी टॉट एंड डिफरेंटली, है ना। तो ये जो है ना क्या कहता है कि इट टीचेस दैट एंड ईच किड्स हैज टू द डिफरेंट एंड टॉट डिफरेंट, मतलब सभी को अलग अलग पढ़ा लेना ये संभव नहीं, लेकिन सारा को एक जैसा पढ़ाई करते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, मतलब क्या है कि ये जो है ऐसा नहीं करते थे कि सारा एक बच्चे एक आए और उसको अलग पढ़ाए फिर अगला आया फिर उसको पढ़ाए, ऐसा नहीं होता था। देवेदक क्या कहता है कि दैट विद देन इफ यू डोंट लाइक इट, है ना, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, है ना, कहना कि अगर इसको आप पसंद नहीं करते तो आप वहाँ समझिए कि आपको नहीं पढ़ना है। यू डिड क्या कहता है, यू डोंट डिड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहता आई डिड लाइक एंड आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गिट सिट क्विकली, मार्गिट तुरंत कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा नहीं पसंद करती। सी वांटेड टू रीड बुक अबाउट दिस फनी स्कूल, मैं इस फनी स्कूल के बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ, कैसा है, कैसे कि लोग पढ़ाई करते थे। देवर इवेंट्स एंड हाफ द फिनिश व्हेन द मार्गिस एंड मदर कॉल्ड एंड मार्गी स्कूल्स, और उसके बाद कुछ मतलब कि बातें करते हुए कुछ काम आधा अधूरा किया और उसके बाद उसके मदर कहती है मार्गी स्कूल टाइम हो गया। मार्गी एंड लुक अप नॉट एट मम्मा, देखा अभी बोला कि समय अभी नहीं हुई है मम्मा, है ना। नो सिड मिस्टर जॉन्स इट द प्रॉब्लरी टाइम टू, टाइम फॉर टॉमी टू, अब इस समय पढ़ने का टाइम हो गया। मार्गी सेड द टॉमी, मार्गी किसे कहता है, टॉमी के साथ। कैन आई रीड द बुक, वो कहता है मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी जो है टॉमी से कहता है कैन आई रीड द बुक द सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल टाइम, क्या मैं स्कूल के बाद हम तुम्हारे साथ मिल करके स्कूल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसी बुक के बारे में, ठीक है। तो आज हम ये हमारा वीडियो लास्ट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।